हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और पिछले सेट में आप लोगों ने 1 से 20 तक के प्रश्न को हल किया था और जो प्रश्न आपने हल किया अब तक के प्रश्न को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रश्न पर कितना मेहनत किया गया है। इस बड़े मेहनत के पीछे एकमात्र उद्देश्य कि आप लोग जो मेहनत करते हैं, आप लोगों का मेहनत, आप लोग जो वीडियो देखने में समय देते हैं, आपका यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। आप लोगों का समय यह बर्बाद नहीं हो, उपयोग हो, इसलिए हम इतने अच्छे सेट लेकर के इतने अच्छे प्रश्नों का संग्रह करके आप लोगों के लिए लाते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। 20-20 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन मैं सेट दे रहा हूं। आगे चलकर इस सेट को और भी बड़ा करूंगा। अभी मैं दरोगा के सेट को लेकर के नया हूं आप लोगों के बीच में, तो जब आप लोगों का प्यार अच्छा मिलने लगेगा तो मैं निश्चित रूप से प्रश्न के संख्या को बड़ा कर दूंगा, ज़्यादा कर दूंगा। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है, हमारा यह क्वेश्चन पसंद आता है, हमारा यह सेट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ ना कुछ जो अच्छा लगता है तो अच्छा कुछ लिख कर, और यदि कुछ कमी है तो उसमें क्या सुधार करने हैं, आप कुछ ना कुछ अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आइए चलते हैं प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 21 पर। हमारा पहला प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 21। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि धारण किया था? आपके पास 4 विकल्प होते हैं। विकल्प ए वत्सराज, विकल्प बी मिहिर भोज प्रथम, विकल्प सी महेंद्रपाल प्रथम, विकल्प डी महीपाल प्रथम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मिहिर भोज प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने, मिहिर भोज प्रथम ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि धारण किया था? याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22। सबसे ज़्यादा सयानता होती है किसकी होती है? आपको ये 4 विकल्प में से बताने हैं। तो पहला विकल्प है जल की, दूसरा वायु की, तीसरा शहद की, चौथा खून की। तो इस चारों विकल्पों में से सही जवाब है शहद की। सबसे ज़्यादा सयानता इन चारों विकल्पों में से शहद की होती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सयानता किसकी होगी? तो शहद की। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? क्या कहा गया? रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो सोडियम सल्फेट पहला विकल्प, दूसरा यूरिया, तीसरा सुपरफॉस्फेट और चौथा पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। क्या है ये? रासायनिक उर्वरक नहीं है। सोडियम सल्फेट जो है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है। अगला 24 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? यानी कि वाहिनी नहीं होती है किस ग्रंथि में? पहला विकल्प है यकृत, दूसरा विकल्प है गुर्दा यानी किडनी, तीसरा विकल्प है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, और चौथा विकल्प है स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथि, और यकृत का अंग्रेजी होता है लीवर। तो आपको बताना था कि मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, यानी कि वाहिनी नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें वाहिनी नहीं होता है, डक्टलेस होता है। ठीक है। आइए 25वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, विकल्प ए वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं, विकल्प बी वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, विकल्प सी वे दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं, विकल्प डी वे कवकों की वृद्धि को रोकते हैं। तो आपको यहाँ पर सही जवाब देने हैं। आपको बताने हैं कि साइनोबैक्टीरिया पारितंत्र में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। झिझिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झिझिया नृत्य आपको बताना है कि किस राज्य का लोक नृत्य है। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश।
तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा झिझिया लोक नृत्य जो है यह बिहार राज्य का लोक नृत्य है। झिझिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 27वें नंबर प्रश्न पर। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन में निम्न में से कौन संबद्ध था? विकल्प ए कैप्टन रॉबर्ट पिम्बरटन, विकल्प बी अलेक्जेंडर, विकल्प सी कैप्टन स्लीमैन और विकल्प डी जनरल हेनरी पेंडरगास्ट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी कैप्टन स्लीमैन। ठगों के दमन में कैप्टन स्लीमैन जो है कि संबंधित था। ठीक है, ठगों के दमन में कैप्टन स्लीमैन। आइए नेक्स्ट चलते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो रक्षा, विकल्प बी वैदेशिक मामले, विकल्प सी रेलवे और विकल्प डी कृषि। जैसा कि स्पष्ट लग रहा है कि रक्षा यह केंद्र का मामला है, वैदेशिक मामले जो केंद्र देखता है, रेलवे केंद्र के पास है, लेकिन कृषि जो है यह केंद्र का नहीं राज्य का विषय है। तो पूछा था आपसे कि संघ सूची यानी केंद्र का सरकार का विषय संघ सूची का विषय नहीं है, तो कृषि जो है यह संघ सूची का विषय नहीं है। तो विकल्प डी आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस आंदोलन के संबंध में? भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। दूसरा है आचार्य विनोबा भावे इसकी अग्रणी नेता थे। तीसरा है यह एक बाध्यकारी आंदोलन था। ठीक है, तो आपको उपयुक्त में से सही कथनों का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि केवल एक सही है या दो सही है, कि एक और तीन सही है, या फिर केवल एक, दो और तीन यानी तीनों सही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, यानी केवल 2 नंबर जो है यह सही है। ठीक है, क्या सही है? तो आचार्य विनोबा भावे जो है इसकी अग्रणी नेता थे। भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संविधान की अनुसूची दी हुई है, सूची 2 उस अनुसूची से संबंधित विषय को दिया गया है, और आगे कूट दिया हुआ है। कूट देख लेते हैं, इस प्रकार से है कि कौन कौन सा मिलान किस किस के साथ होगा, इस प्रकार से। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या वर्णित है, षष्ठ अनुसूची में क्या वर्णित है, अष्टम अनुसूची में क्या है और नवम अनुसूची में क्या है। विषय में है भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और जनजाति क्षेत्र। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका चतुर्थ जो है इसमें राज्यसभा का उल्लेख है, षष्टम जो है ये जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, अष्टम जो है राजभाषा का है और नवम जो है भूमि सुधार से संबंधित है। तो संविधान की अनुसूची को इस प्रकार से यानी A का 4 नहीं A का 3, B 4, C 2 और D 1 जिसमें भी होगा, जिस कूट में होगा वह सही होगा। तो आइए देखते हैं। A को 3 देखना है तो A का 3 देखिए C में है, B 4 और C 2 और फिर D 1 यानी विकल्प C यहाँ पर जो है आपका सही मिलान है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 31। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है? कोरबा उत्तर प्रदेश में, बी रामागुंडम तमिलनाडु में, सी तलचर आंध्र प्रदेश और डी कवास गुजरात। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संयंत्रों में से जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है या तापीय संयंत्र है इसके संबंध में कौन सा सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? विकल्प डी, ये सुमेलित है। आइए
चलते हैं नेक्स्ट 32 पर। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट 33 में। पुनगानूर एक नाम है किसका? विकल्प ए गाय, विकल्प बी भैंस, विकल्प सी बकरी, विकल्प डी हाथी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए यानी गाय। पुनगानूर एक नाम है गाय का। किसका? गाय का। पुनगानूर किसका नाम है? गाय का। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 34 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है। विकल्प बी है, इथेनॉल को सामान्यतया अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल को सामान्यतया अल्कोहल कहते हैं। विकल्प सी है, एथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और विकल्प डी है, एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो आपको बताना है कि सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है वही उत्तर होगा। तो विकल्प डी जो है यहाँ पर सही नहीं है, यानी इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है लिखा हुआ है, जबकि इथेनॉल पानी में क्या होता है? घुलता है। इसीलिए यही विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सही नहीं है। तो जो भी कथन गलत है, जो भी विकल्प में गलत बात लिखा हुआ है वही आपका उत्तर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, तो उसकी मांग क्या कहलाती है? विकल्प ए, अत्यधिक लोचदार, विकल्प बी, सापेक्षतः लोचदार, विकल्प सी, पूर्णतः विलोच, और विकल्प डी है वेलोच। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, वेलोच। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत यानी डिमांड जो है, उसके डिमांड में परसेंटेज डिफरेंस जो है, प्रतिशत परिवर्तन जो है, उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। मूल्य में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ उससे भी कम प्रतिशत परिवर्तन वस्तु के मांग में जब होता है तो उसको बेलोच कहते हैं। लोच किसको बोलेंगे? जब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो श्रम की मांग को क्या कहते हैं? श्रम की मांग को विकल्प 4 है आपके पास, व्युत्पन्न मांग, बी है फैक्ट्री मांग, सी है बाजार मांग, डी है प्रत्यक्ष मांग। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, व्युत्पन्न मांग। श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में, तवल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तवल चोंगली, याद रखिएगा 4 विकल्प है आपके पास। विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी आंध्र प्रदेश, विकल्प सी असम, विकल्प डी महाराष्ट्र। तो तवल चोंगली जो है यह असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तवल चोंगली असम राज्य, तवल चोंगली असम राज्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो विकल्प ए है द्रव्यमान, पहले में भराएगा, और दूसरे में आवेग। विकल्प बी ऊर्जा और आवेग, विकल्प सी आवेग और ऊर्जा, और विकल्प डी आवेग और द्रव्यमान। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके पास है विकल्प सी, आवेग और ऊर्जा। कहने का मतलब किरचॉफ का धारा नियम जो है आवेग संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आइए नेक्स्ट चलते हैं 39 पर। 39 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, स्प्रिंट मेंडले, क्या है? स्प्रिंट मेंडले शब्दावली का उपयोग होता है। विकल्प ए लंबी कूद, विकल्प बी रिले रेस, विकल्प सी जैवलिन थ्रो, विकल्प डी मैराथन दौड़।
तो यहाँ पर स्प्रिंट मेंडले जो है, स्प्रिंट मेंडले शब्दावली का उपयोग विकल्प बी रिले रेस में किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका सही होता है कि रिले रेस में स्प्रिंट मेंडले शब्दावली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नहीं है, यहाँ पर 40 हो जाना चाहिए, 40 नंबर देने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। 40 नंबर प्रश्न होगा, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? यह प्रश्न आप लोग, मुझे उम्मीद है कि जानते होंगे। तो कोटोपैक्सी 4 विकल्प में से आपको जवाब देने हैं। विकल्प ए दक्षिण अफ्रीका, विकल्प बी पेरू, विकल्प सी इक्वाडोर और विकल्प डी दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी कोटोपैक्सी इक्वाडोर। ऐसे ही याद हम लोग करते थे, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर देश में स्थित है। तो इस प्रकार से और भी सेट को अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखने सुनने के लिए बने रहें शाही पाठशाला के साथ। नेक्स्ट वीडियो बीपीएससी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड स्टैटिक के प्रश्न को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा और सेट आपका प्रत्येक दिन डेली चलता रहेगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।